सुनिएगा, बताना कि हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने की फैसला किया। हाँ, तो आंसर है असम ने किया, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया। हाँ, तो आंसर है तमिलनाडु ने। और बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। आंसर क्या होगा, ग्रीस देश में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। मिस्र देश में, बिल्कुल सही है। ग्रीस देश में। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस देश ने दृष्टि बाधितों लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया। हाँ, तो आंसर का जर्मनी ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माय लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखा। अमृत माथुर है ना, आंसर का अमृत माथुर होगा, बिल्कुल सही है। तो पिच साइड माय लाइफ है इन इंडियन क्रिकेट पुस्तक को किसने लिखा, अमृत माथुर ने लिखा। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही भारतीय सेना तथा बीआरओ ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो भारतीय सेना ने और बीआरओ ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। आंसर अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में किया। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में सूचना अनुसार इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चांद मिशन पूरा करेगा। हाँ, जापान देश के, सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। प्रियान सेन, है ना, आंसर का प्रियान सेन ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसने जो है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। सुचिन बजाज, है ना, आंसर का सुचिन बजाज ने जो है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसके स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। दादी प्रकाश मणि के स्मृति में, है ना, दादी प्रकाश मणि के स्मृति में द्रौपदी मुर्मू ने, है ना, एक डाक टिकट जारी किया था। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला। इंदौर को मिला, बिल्कुल सही है, आंसर इंदौर होगा। और अगला बताना कि एच एस परनई ने 20 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सी पदक प्राप्त किया। हाँ, तो आंसर का कांस्य मेडल प्राप्त किया, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया। हाँ, फिलीपींस देश के, आंसर का फिलीपींस देश के, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर कि हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग किया। बांग्लादेश ने, है ना, किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग किया, है ना, बांग्लादेश ने किया। और बताना गीतिका श्रीवास्तव है किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। पाकिस्तान देश में, सही है। अगला बताइएगा हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष रहा। हाँ, तो आंसर उत्तर प्रदेश रहा, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया। हाँ, तो क्लास 7 के पाठ्यक्रम में, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ। हाँ, तो आंसर राजस्थान में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, है ना, फर्स्ट बैंक ने प्राप्त किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा किया। त्रिपुरा ने किया, है ना, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा किया। त्रिपुरा ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस देश के डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। कनाडा देश की है ना, किस देश के डेनियल मैकगाहे जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी, तो कनाडा के हैं, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बात यह किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता।
रवि कन्नन आर, रवि कन्नन आर ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया किसको? माधुरी पटेल को, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता? रॉकेटरी ने जीता, है ना, फिल्म रॉकेटरी ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन की यारी है, बतिएगा बताना कि हाल ही पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन रहा? हाँ, तो आंसर है पंजाब रहा, बिल्कुल सही है। और बताना कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? हाँ, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही भारतीय तट रक्षक बल ने किस देश के तट रक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? हाँ, तो आंसर है फिलीपींस देश के, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? हाँ, तो आंसर है लद्दाख में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल में कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया? हाँ, 6 देशों को। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? हाँ, तो आंसर है मध्य प्रदेश। महिला फीफा विश्व कप 2023 की खिताब किसने जीता? हाँ, तो आंसर है स्पेन देश ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सी ऐप लॉन्च किया? हाँ, तो आंसर है समुद्र ऐप लॉन्च किया, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन की कि हाल ही में है ना नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? हाँ, तो आंसर ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बतिया कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? हाँ, तो आंसर है कर्नाटक सरकार बनाएगी, बिल्कुल सही है। और अगला बतिया क्वेश्चन बोल रहा है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया? हाँ, तो आंसर का स्मिता महिला लीग रखा गया, बिल्कुल सही है। और अगला बतिया क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्तमान में LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने? आर दूरी स्वामी, है ना, सो आर दूर ई है ना स्वामी बने, बिल्कुल सही है। और अगला बतिया क्वेश्चन बोला किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स प्राप्त किया? हाँ, सुभाष रुनमाल, आंसर का सुभाष रुनमाल ने प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। और अगला बतिया क्वेश्चन बोला कि हाल ही में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? हाँ, तमिलनाडु में खुलेगा, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर है? हाँ, तो आंसर का सूरज कुमार यादव है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? आंसर का नीदरलैंड है। FIH है ना पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है ना, आंसर का नीदरलैंड है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि इंडिया स्टार्टअप है ना, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ था? हाँ, तो आंसर है बेंगलुरु में शुरुआत है, बिल्कुल सही है। और बताइए किसने पहला हाल ही में किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता? जैनिक सिनर ने जीता, है ना, किसने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता? आंसर क्या देंगे, है ना, जैनिक सिनर ने जीता, बिल्कुल सही है। और बताइएगा हाल ही में आई SBI के रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? हाँ, 2027 तक बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हाँ, तो आंसर का मैक्स वर्स्टैपर ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी है ना FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? हाँ, तो आंसर का डी गुकेश बने, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया, है ना, आंसर का नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है किस थीम के साथ है ना 20वें पर्यटन दिवस 2023 मनाया गया? पर्यटन और हरित निवेश के साथ, पर्यटन तथा हरित निवेश के साथ मनाया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मार्को बेनचेजी ने जीता, है ना, आंसर का मार्को बेनचेजी ने जीता, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? है ना, आंसर का मार्को बेनचेजी ने जीता, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि भारत के किस राज्य में 54वां यानी 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला? हाँ, तो आंसर का मध्य प्रदेश को मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बतिएगा क्वेश्चन बोला कि हाल ही में कौन सा देश जो है
आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया? हाँ, तो आंसर है भारत बन गया, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चों क्वेश्चन बोला कि वर्ष 2021 के लिए जो है दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? वहीदा रहमान को, है ना, आंसर का वहीदा रहमान को मिला, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि किस देश ने 41 साल बाद 41 ईयर बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? हाँ, तो आंसर है भारत देश ने जीता, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ शुरू हुआ? हाँ, तो आंसर है गोवा में शुरू हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बना? हाँ, त्रिपुरा बना, है ना। ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य कौन बना? है ना, त्रिपुरा बना। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? बाबर आजम को और आर्लिन कैली को, है ना, आंसर का बाबर आजम तथा आर्लिन कैली को जो है अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और अगला क्वेश्चन बोला कि सिम्बेक से 2023 सैन्य अभ्यास किनके बीच हुआ? हाँ, तो आंसर का भारत और, है ना, सिंगापुर के बीच हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में जो किस देश ने, है ना, अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया? हाँ, इजराइल देश ने किया, है ना। हाल ही में किस देश ने अपनी युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया? है ना, आंसर इजराइल देश ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला सिंधु जल विवाद पर, हाल ही में सिंधु जल विवाद पर भारत और पाकिस्तान की भी बैठक कहाँ हुआ? हाँ, तो आंसर वियना शहर में हुआ, है ना, वियना में हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर चुना? SBI लाइव को, है ना, आंसर का SBI लाइव को चुना, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत के कितने, है ना, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया? हाँ, तो आंसर का 75% गांव को ODF प्लस गांव, है ना, घोषित किया गया था हाल ही में, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया कि हाल ही में जो है ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है कहाँ उड़ान भवन को उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया, आंसर का नई दिल्ली में किया। और अगला क्वेश्चन बोला कि पुराना, है ना, पुराना संसद भवन जो है अब क्या कहलाएगा? संविधान सदन, है ना, आंसर का संविधान सदन कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन बोला किस कंपनी ने आगामी आईसीसी 20 कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च किया? एडिडास ने किया, है ना, आंसर का एडिडास ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर है? हाँ, तो आंसर है भारत है, बिल्कुल सही है। और अगला किसने जो है बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता? जर्मनी ने, है ना, किसने बास्केटबॉल 2023 जीता? है ना, बास्केटबॉल 20 कप 2023 किसने जीता? है ना, जर्मनी ने जीता। और सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप कौन बना? हाँ, तो आंसर है भारत बना, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? लीबिया के, है ना, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? हाँ, तो आंसर विराट कोहली बने, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि संजीवनी परियोजना किस सरकार की है? हाँ, तो आंसर का हिमाचल प्रदेश की है। स्कूल चलो अभियान किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किसने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। और अगला क्वेश्चन बोला कि लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने किया? आंसर का छत्तीसगढ़ ने किया, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। मध्य प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, है ना, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि, है ना, दीदी सुरक्षा कवच अभियान की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर का पश्चिम बंगाल ने किया, बिल्कुल सही है। थोड़ा धीरे से बोलेंगे, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि छाता योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, उड़ीसा सरकार ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने किया। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि अमलान योजना की शुरुआत किसने किया? ओडिशा सरकार ने किया। और अगला बताना कि अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर है असम सरकार ने किया। बाजरा मिशन की शुरुआत किसने किया?
असम सरकार ने किया। अब बताना कि एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत किसने किया? हाँ, दिल्ली सरकार ने किया। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हमर बेटी हमर मां ने योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया? हाँ, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किसने किया? नागालैंड सरकार ने किया। और बताना है कि धन वर्षा योजना की शुरुआत किसने किया? LIC ने किया, है ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि वंदे मातरम है ना, वंदे भारतम है, वंदे भारतम है पहल की शुरुआत किसने किया? हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि विजिल आंटी है ना, विजिल आंटी अभियान की शुरुआत किसने किया? HDFC बैंक ने किया, है ना। आंसर HDFC बैंक ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि महिला निधि योजना की शुरुआत किसने किया? राजस्थान सरकार ने किया। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि स्माइल 75 पहल की शुरुआत किसने किया? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने, है ना। आंसर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने किया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि रूरल है ना, रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की शुरुआत किसने किया? मेघालय सरकार ने, है ना। रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना की शुरुआत किसने किया? मेघालय सरकार ने किया। और अगला बताना कि विद्या निधि है ना, विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर है कर्नाटक सरकार ने किया। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पुधुमाई पेन योजना की शुरुआत किस सरकार ने किया? हाँ, तो आंसर है तमिलनाडु सरकार ने किया। और बताना कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना की शुरुआत किसने किया? हाँ, तो आंसर बिहार सरकार ने किया, बिल्कुल सही है।